बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए ने सीट बंटवारे पर आखिरकार अपनी मुहर लगा दी। लंबे मंथन और कई दौर की बैठकों के बाद दिल्ली में हुई अहम बैठक में सीटों का औपचारिक ऐलान किया जा चुका है। इस ऐलान के साथ ही एनडीए ने ये संदेश देने की कोशिश की कि गठबंधन में अब सब कुछ तय हो चुका है और सभी दल एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे। बीजेपी की सीईसी बैठक के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने ये बड़ा ऐलान कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी और लिखा कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया। बीजेपी 101, जेडीयू 101, लोजपा रामविलास 29, राष्ट्रीय लोकमत पार्टी आरएलएम 6 सीट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम 6 सीट। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। इस सीट बंटवारे के साथ बीजेपी और जेडीयू ने 2020 जैसी बराबरी का फॉर्मूला अपनाया। इससे साफ है कि एनडीए ने इस बार भी 50-50% की साझेदारी का आधार बनाया। वहीं लोजपा रामविलास के खाते में 29 सीटें दी गई, जिस पर चिराग अपना दम दिखाएंगे। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6-6 सीटें दी गई है, जिससे छोटे दलों को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार एनडीए के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी था और इसी बीच चिराग पासवान और कुशवाहा को बनाने की भी जद्दोजहद दिख रही थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीटों को लेकर मतभेदों को दूर करने की कोशिश की गई और सभी सहयोगी दलों ने एकजुट होकर चुनाव में उतरने का संकल्प लिया। सीट बंटवारे के ऐलान के साथ एनडीए ने विपक्षी महागठबंधन को भी सीधा संदेश दे दिया कि वो चुनावी तैयारियों में पूरी तरह आगे निकल चुका है। बीजेपी जेडीयू की बराबर साझेदारी और छोटे दलों को मिली हिस्सेदारी से गठबंधन ने अंदरूनी संतुलन साधने की कोशिश की। अब जबकि सीट फॉर्मूला तय हो चुका है, एनडीए के सभी दल उम्मीदवारों के चयन और प्रचार रणनीति पर फोकस करेंगे। आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता बिहार में संयुक्त रैलियां श्रृंखला की शुरुआत भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दे, एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसके तहत बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लोजपा रामविलास की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रीय लोकमत पार्टी यानी आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम को 6 सीटें दी गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन से पहले एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डन कर लिया है और ये संकेत दे दिए हैं कि हम सबसे आगे हैं और एकजुट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।